आज के विषय ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता या वस्तुनिष्ठा या वस्तुपरकता भाग 1 में हम देखेंगे कि वस्तुनिष्ठा या वस्तुपरकता का अर्थ क्या है, इतिहास की वस्तुनिष्ठता में क्या बाधाएं या समस्याएं आती हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके पश्चात ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा की आवश्यकता विषयक कुछ मूलभूत प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इतिहास में किस प्रकार की वस्तुनिष्ठता अपेक्षित है, ये पहला प्रश्न होगा जिस पर हम विचार करेंगे। दूसरा प्रश्न होगा, क्या इतिहास में वस्तुनिष्ठता और विषय निष्ठा की गवेषणा आवश्यक है। तीसरा प्रश्न होगा, इतिहासकार क्यों वस्तुनिष्ठता को समस्या के रूप में देखते हैं, इतिहासकार अथवा दार्शनिक इसे क्यों समस्या के रूप में देखते हैं, कि मुश्किल कार्य है ऐसा क्यों मानते हैं। और चौथा प्रश्न होगा, क्या हम इस तथ्य को अंगीकार कर सकते हैं कि इतिहास विज्ञान की भांति वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता, उसकी वस्तुनिष्ठता पृथक प्रकार की होगी। इन प्रश्नों के ऊपर हम विचार करेंगे, उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता भाग 1 में वस्तुनिष्ठता या वस्तुपरकता का क्या अर्थ होता है। वस्तुपरकता का अर्थ बिना व्यक्ति पक्षपात या पूर्वाग्रह के ऐतिहासिक तथ्यों का प्रयोग करना है। ये परिभाषा गैरुंस्की ने दी है। राउस के अनुसार वस्तुनिष्ठता आधुनिक वैज्ञानिक विधा की विशेषता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि कोई वैज्ञानिक समुचित विधि तथा नियमों के आधार पर प्रयोगशाला में सिद्ध निष्कर्ष प्रस्तुत करता है तो सभी वैज्ञानिक उस गवेषणा को स्वीकार करेंगे। ये सामान्य विज्ञान के आधार पर राउस ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। यद्यपि इतिहास में इस तरह संभव नहीं है, किंतु वस्तुनिष्ठता को उन्होंने परिभाषित किया है। वस्तुनिष्ठता अथवा वस्तुपरकता से अर्थ वस्तु के अनुरूप व्याख्या करने से है, यथा तथ्य व्याख्या करने से है। जैसा है वैसा कहना, सत्य कहना, उसमें कोई लाग लपेट नहीं करना वस्तुनिष्ठता या वस्तुपरकता कहलाती है। इतिहास में जैसा तथ्य है, तथ्य के अनुरूप उसकी व्याख्या होनी चाहिए। जैसा है वैसा कह देना, वैसा बताना, ये वस्तुनिष्ठता इतिहास के संदर्भ में कहा जाता है। यथा तथ्य व्याख्या करना कह सकते हैं इसको। विज्ञान अथवा वैज्ञानिक रीति से की जाने वाली व्याख्या वस्तुनिष्ठ होती है। अतः इतिहास जहाँ तक विज्ञान है वहाँ तक वह वस्तुनिष्ठ है, ऐसा कहा जा सकता है। जहाँ तक इतिहास विज्ञान है वहाँ तक वह वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठता के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं इतिहास में स्वीकार की जाती हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से यह सामान्य विज्ञान की तरह इतिहास विज्ञान नहीं है, बल्कि वह सामाजिक विज्ञान है। इस कारण इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। पूर्णतः सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की तरह नहीं हो सकता। वस्तुनिष्ठता शब्द वस्तु तथा निष्ठा से मिलकर बना है। एक वस्तु दूसरे वस्तु के समान होती है या उसकी विशेषताएं समान होती हैं, उनमें अंतर नहीं होती है। इसकी सार्वभौमिक व्याख्या की जा सकती है। किसी वस्तु, चाहे वह भारत में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, पाकिस्तान में हो, विश्व के किसी भी हिस्से में हो, उस वस्तु की विशेषताएं एक समान होती हैं, किंतु एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में पूर्णतः समानता नहीं खोजी जा सकती। और क्योंकि इतिहास व्यक्ति पर कार्य करता है, समाज पर कार्य करता है, इसलिए उनकी विशेषताएं एक जैसी नहीं हो सकती। एक तथ्य सभी पर समान रूप से लागू नहीं होगा। सार्वभौमिक व्याख्या उसकी इस कारण से नहीं की जा सकती। और इसी कारण इतिहास के वस्तुनिष्ठ होने में अनेक बाधाएं उपस्थित होती हैं, क्योंकि ये एक सामाजिक विज्ञान है। समाज में मनुष्य रहता है और एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में, एक समाज और दूसरे समाज में पर्याप्त भिन्नता होती है। इसलिए यह पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाता, उसमें अनेक बाधाएं आती हैं। क्या बाधाएं आती हैं, इन पे हम विचार करेंगे। पहला है, कोई भी तथ्य स्वयं में वस्तुनिष्ठ नहीं होता।
ये डार्डेल का कहना है। ये कहते हैं कि कोई वस्तु अपने आप में, कोई भी तथ्य अपने आप में वस्तुनिष्ठ नहीं होता, बल्कि उसमें वस्तुनिष्ठता आरोपित की जाती है। इस कारण से ऐतिहासिक तथ्य, उनमें वस्तुनिष्ठता लाने में बाधा आती है। दूसरा बिंदु है बाह्य विधाओं द्वारा वस्तुनिष्ठा का आरोपण होता है। डार्डेल जो कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य स्वयं में वस्तुनिष्ठ नहीं होता, उस पर इस कारण से वस्तुनिष्ठता लादी जाती है, आरोपित की जाती है। तीसरी बाधा है व्यक्तिगत दृष्टिकोण की बाधा। इतिहासकार अतीत का चित्रण किसी दृष्टिकोण विशेष से ही करता है। उसकी अवधारणा, उसके संस्कार, व्यक्तिगत ईर्ष्या द्वेष, उसकी भ्रांतियाँ, उसकी सोच समझ, इसके आधार पर वह ऐतिहासिक तथ्यों की व्याख्या करता है, जो कि एक बाधा के रूप में आती है। इतिहास का अध्ययन दृष्टि विशेष से हो, इस तरह के जो इतिहासकार मानते हैं, वॉल्स ये इसको मानते हैं। ये पहले से ही कहते हैं कि दृष्टि विशेष से ही इतिहास का अध्ययन होना चाहिए। जब किसी दृष्टि विशेष से इतिहास का अध्ययन होगा तो स्वाभाविक है वह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकेगा। तो इस तरह के इतिहासकारों के कारण या इस तरह की मान्यताओं के कारण भी ये एक बाधा उपस्थित होती है इतिहास की वस्तुनिष्ठता में। वस्तुनिष्ठता समाज से बाहर संभव है। कार्ल मार्क्स ऐसा कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जब तक वह समाज में रहेगा तो उसका लालन पालन, उसका विकास, उसके संस्कार निश्चित रूप से सामाजिक परिवेश उसके आड़े आएंगे और उसके आधार पर ही वह इतिहास के तथ्यों की व्याख्या करेगा। इस कारण समाज में वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है और इतिहासकार एक सामाजिक प्राणी है। उदाहरण भी उसमें बताया जाता है कि अरब, यहूदी, हिंदू, मुस्लिम, रूसी, अमेरिकी, इन सब इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद हमको देखने को प्राप्त होते हैं। ये समाज के परिवेश की जो देन है उसके कारण है। ये भी बाधा है। युगानुरूप इतिहास का लेखन, युग के अनुरूप इतिहास के लेखन का जो लेखन किया जाता है उसके कारण भी वस्तुनिष्ठता में बाधा खड़ी होती है, क्योंकि प्रत्येक युग दूसरे युग से, दूसरे काल से भिन्न होता है। उसकी मान्यताएं पृथक होती हैं, सामाजिक संस्कार अलग होते हैं, समाज का परिवेश बिल्कुल पृथक हो जाता है। और इतिहास लेखन की परंपरा है कि युगानुरूप इतिहास का लेखन होता है, तो ये भी वस्तुनिष्ठता के मार्ग में बाधा के रूप में आती है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता सार्वकालिक, सार्वभौमिक नहीं है। मेडलबाum इस मत को रखते हैं कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता सर्वकालिक या सार्वभौमिक नहीं होती। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता युग के अनुसार, स्थान के अनुसार परिवर्तित होती है। एक स्थान के जो निष्कर्ष हैं दूसरे स्थान पर, एक देश के जो निष्कर्ष हैं, एक समाज के जो निष्कर्ष हैं, वो दूसरे देश या दूसरे समाज पर लागू समान रूप से नहीं किए जा सकते। तो सर्वकालिक या सार्वभौमिक नहीं होते, सभी काल में लागू नहीं हो सकता और सभी स्थानों पर लागू नहीं हो सकता। ये बाधा है। इतिहासकारों द्वारा तथ्यों का चयन किया जाना भी अपने आप में एक बाधा खड़ी कर देता है। इतिहासकार के अपने संस्कार होंगे, उसकी व्यक्तिगत रुचि होगी, उसके अनुसार वह तथ्यों का चयन करेगा। विषय के चयन के साथ ही, तथ्यों के चयन के साथ ही इतिहासकार बायस्ड हो जाता है, किसी पक्ष में जाने लगता है और ये वस्तुनिष्ठता में बाधा है। तथ्यों की भावनात्मक व्याख्या एक बड़ी बाधा है। इतिहासकार तथ्यों की भावनात्मक व्याख्या करते हैं। वह देश, धर्म, राष्ट्रीयता से प्रभावित हुए बिना कार्य नहीं कर सकते। सर जदुनाथ सरकार एवं इतिहासकार फारूकी के विवरण से जो औरंगजेब के विषय में है, स्पष्ट उदाहरण है कि भावनात्मक रूप से किस तरह से इतिहासकार व्याख्या करते हैं, या पहले से ही किसी भाव से, किसी धर्म के भाव से जुड़े होने के कारण फारूकी औरंगजेब की बड़ी तारीफ करता है, जबकि सर जदुनाथ सरकार अपेक्षाकृत अधिक स्पष्टता के साथ, सत्यता के साथ, या जिस पर हम विचार कर रहे हैं वस्तुनिष्ठता, उसके आधार पर लिखते हैं। तो इस तरह के फ़र्क देखने को मिल जाते हैं। तो तथ्यों की भावनात्मक व्याख्या किसी भाव में बहकर किया जाता है, ये बाधा है। सामाजिक आवश्यकता अनुसार इतिहास का लेखन होता है, ये भी बाधा है, क्योंकि प्रत्येक समाज के अपने संस्कार होंगे, अपनी सोच होगी,
अपना परिवेश होगा। उदाहरण के लिए उपनिवेशवाद को सही बताया गया, एक काल में साम्राज्यवाद को उचित माना गया, दास प्रथा को उचित बताया गया, जबकि स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जो भी समझदार व्यक्ति होगा, इतिहास को जानने वाला होगा, वो इनकी आलोचना करेगा। लेकिन उस काल में इन बातों को उचित ठहराने के लिए किताबें तक लिखी गईं। तो सामाजिक आवश्यकता अनुसार इतिहास का लेखन बाधा उपस्थित करता है सत्यता में या वस्तुनिष्ठा में। तर्कपूर्ण व्याख्या का अभाव। इतिहासकारों की व्याख्या भाव प्रवण होती है, जो मान्यताओं पर, किंवदंतियों पर, उग्र राष्ट्रीयता, धार्मिकता आदि से प्रभावित होकर ये इतिहास लिखते हैं। ये एक बड़ी बाधा है। तर्कपूर्ण व्याख्या होनी चाहिए, न कि भावनात्मक, और ये बाधा खड़ी करता है। पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण का समर्थन। कुछ लेखक समसामयिक समाज को जो प्रभावित करते हैं, उनके द्वारा भी इस तरह का पक्षपातपूर्ण लेखन किया जाता है। हिंदी साहित्य में वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल की जो रचनाएं हैं, ये इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। इतिहासकारों का एक वर्ग भी इन पक्षपातपूर्ण लेखों का समर्थन करता है। ये भी एक बाधा है वस्तुनिष्ठता के मार्ग में। मातृभूमि के प्रति प्रेम और निष्ठा बाधा खड़ी करती है। जब भी हम अपने देश के विषय में कुछ लिखते हैं तो हम भावनात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। अपने देश की तारीफ करने से अपने आप को नहीं रोक पाते। कोई यदि आलोचना करे तो उसका विरोध करने से अपने आप को नहीं रोक पाते। तो मातृभूमि के प्रति प्रेम और निष्ठा की जो भावना होती है, वो भी इतिहास के वस्तुनिष्ठता के मार्ग में बाधा खड़ी करती है। पूर्वाग्रही चयन एवं व्याख्या। इतिहास लेखन अथवा अध्ययन हेतु विषय के चयन, फिर तथ्यों के चयन से ही इतिहासकार पूर्वाग्रही हो जाता है। जैसे ही वह किसी एक विषय का चयन करता है, यह उसका पूर्वाग्रही होता है, और निष्कर्षों को लेकर के भी वह पूर्वाग्रही होता है। ये एक बड़ी बाधा है, इतिहास के सत्य लेखन में या वस्तुनिष्ठ लेखन में बाधा खड़ी करता है। एक पक्षीय विवरण। इतिहासकार को इतिहास का समग्र विवरण देना होता है, किंतु वह किसी एक पक्ष को चुनकर उसको सत्य और दूसरे पक्ष को गलत साबित करने का प्रयास करने लगता है, और ये एक बड़ी बाधा है। धर्म, जाति, संप्रदाय एवं क्षेत्र बाधा खड़ी करते हैं। इसकी जो भावना होती है, धार्मिकता की भावना, किसी धर्म विशेष के प्रति, किसी जाति विशेष के प्रति लगाव, किसी संप्रदाय विशेष या क्षेत्र विशेष के प्रति विशेष प्रेम, ये बाधा खड़ी करते हैं। जब भी ऐसे लोग इतिहास का लेखन करते हैं तो उसमें दिक्कत खड़ी होती है, वो गलत ढंग से व्याख्या करने लग जाते हैं। औरंगजेब के ही विषय में सर जद्दुनाथ सरकार और फारूकी के दृष्टिकोण की चर्चा हमने की। ये अंतर हम देख सकते हैं। अनेक उदाहरण इस तरह से हमको देखने को मिलते हैं। जो भी व्यक्ति इतिहासकार धर्म, जाति, संप्रदाय और क्षेत्र से प्रभावित होगा, इन भावनाओं से प्रभावित होगा, वह इतिहास की सही व्याख्या नहीं कर पाएगा, वस्तुनिष्ठ व्याख्या नहीं कर पाएगा। तो ये एक बाधा के रूप में है। इतिहास की तुलनात्मक पद्धति। गार्डनर का ऐसा मानना है, यद्यपि आवश्यक नहीं है, किंतु गार्डनर ऐसा मानते हैं कि जैसे ही इतिहासकार तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है, वह किसी एक के पक्ष में चला जाता है। तुलनात्मक, स्वाभाविक रूप से तुलना अगर हो रही है तो कम से कम दो राजाओं, दो व्यवस्थाओं के बीच में तुलना होगी, या उससे अधिक भी हो सकती है। तो वह किसी एक का पक्ष लेने लग जाता है, ऐसा गार्डनर का मानना है। ये भी एक बाधा है। ऐतिहासिक व्याख्या का मूल्य परक होना। जब भी इतिहासकार किसी तथ्य की व्याख्या करता है किसी घटना के संदर्भ में, तो उसकी व्याख्या मूल्य परक होती है। सामाजिक, धार्मिक जो मूल्य होते हैं, किसी देश, किसी समाज की व्यवस्था में जो सामाजिक नैतिक मूल्य होते हैं, उन मूल्यों के आधार पर वह व्याख्या करता है, और ये मूल्य उसको प्रभावित करते हैं। इस कारण वह वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाता। जैसे किसी काल में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और दास प्रथा को सही बताया गया। उस समय के सामाजिक मूल्यों में इनको उचित माना गया था। उपनिवेशवाद को देश हित में उचित माना इन आक्रामक देशों ने, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोप के देश थे, प्रमुख रूप से पश्चिमी यूरोप के, इन्होंने उसको सही ठहराया। वहाँ लेख और किताबें तक लिखी गई। तो इस तरह से ये एक बाधा है। विचारधारा बाधा है। गांधीवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, उपनिवेशवाद, पूंजीवादी विचारधारा, वाणिज्यवादी विचारधारा, इस तरह की जो विचारधाराओं से प्रभावित इतिहासकार होते हैं, उनके
लेखन में सत्यता का अंश कम होने लगता है, वो एक विशेष धारा में बहने लग जाते हैं। विचारधारा से प्रभावित होने हुए बिना इतिहासकार को इतिहास का लेखन करना चाहिए, तो इसको भी एक बाधा के रूप में स्वीकार किया जाता है। राजनीतिक दलों से संबद्धता भी बाधा है। कोई भी इतिहासकार यदि किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, जो स्वाभाविक रूप से वह जुड़ा होता है, किसी न किसी के पक्ष में होता है, तो राजनीतिक दलों, उनकी विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति जब इतिहास का लेखन करेगा, तथ्यों की व्याख्या करेगा, तो वह उसी अनुरूप, उस दल की विचारधारा के अनुरूप व्याख्या करने लग जाएगा, और ये एक बाधा इतिहास के सत्य लेखन या इतिहास के वस्तुनिष्ठ होने के मार्ग में बाधा खड़ी करता है। पर्याप्त प्रमाणों के अभाव में भी वस्तुनिष्ठ लेखन संभव नहीं हो पाता, बाधा उपस्थित होती है। परिवर्तित मान्यताएं इसी प्रकार से बाधा उपस्थित करती हैं। काल क्रम के अनुसार मान्यताएं परिवर्तित हो जाती हैं, बदल जाती हैं, और उसके अनुरूप, युगानुरूप जब इतिहास लेखन शुरू होता है तो ये भी एक बाधा होती है। तो मान्यताएं जो बदलती रहती हैं, उनके अनुसार लेखन भी बाधा खड़ी करता है। सामाजिक प्रभाव स्वाभाविक रूप से इतिहासकार पर सामाजिक विचारों, मान्यताओं और परिवेश का प्रभाव पड़ता है। उसके अनुरूप वह लेखन करता है, इतिहास का तथ्यों की व्याख्या करता है, यह भी बाधा खड़ी करता है। इतिहासकार की वर्तमान दृष्टि बाधा है। इतिहास तो होता अतीत का है, बीता हुआ समय, उसके बारे में इतिहास, उसके तथ्य होते हैं, किंतु वह व्याख्या वर्तमान दृष्टिकोण से करता है। उसकी सोच, उसकी समझ वर्तमान समाज के दृष्टिकोण से, वर्तमान परिवेश के दृष्टिकोण से होता है, जबकि वह व्याख्या अतीत काल का करता है। अतीत काल की व्याख्या उस समय के आधार पर हो, किंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इतिहासकार वर्तमान का होता है। ये भी एक बाधा खड़ी होती है। इन बाधाओं के साथ हम देखते हैं ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता क्यों है, और इस आवश्यकता को लेकर जो मूलभूत प्रश्न उत्पन्न होते हैं वो कौन से हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्या अत्यंत जटिल है, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि इतिहास वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। इस संबंध में स्वाभाविक रूप से कुछ मूलभूत प्रश्न उठाए जाते हैं या उठते हैं, उन पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास में किस प्रकार की वस्तुनिष्ठता अपेक्षित है? कैसी वस्तुनिष्ठता चाहिए इतिहास में, कैसी अपेक्षित है? स्वाभाविक रूप से, क्योंकि इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है, अतः प्राकृतिक विज्ञानों की तरह या सामान्य विज्ञान की तरह वस्तुनिष्ठता इतिहास में संभव नहीं है। निश्चित रूप से इतिहास की वस्तुनिष्ठता प्राकृतिक विज्ञानों की वस्तुनिष्ठता से पृथक होगी। इस तथ्य को हमको स्वीकार करना होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि सामान्य विज्ञान अथवा प्राकृतिक विज्ञान की तरह वस्तुनिष्ठता का प्रयास किया भी जाए, तो भी इतिहास रुचिकर विषय के रूप में नहीं रह जाएगा तथा इसका अध्ययन अत्यंत सीमित हो जाएगा, क्योंकि तब केवल तथ्यों को ही इतिहास में रखना होगा, तभी यह पूर्ण विज्ञान की तरह, व्यवहारिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान की तरह वस्तुनिष्ठ हो पाएगा। तो केवल तथ्यों को रख देना, यथा तथ्य कि ऐसा ऐसा तथ्य है, तो इतिहास रुचिपूर्ण नहीं रह जाएगा। इतिहास में तथ्यों की व्याख्या के साथ ही उसमें कला का समावेश हो जाता है और वस्तुनिष्ठता बाधित होती है। अतः सामान्य विज्ञानों की तरह पूर्ण वस्तुनिष्ठता का प्रयोग उचित नहीं होगा। इतिहास में तथ्यों की व्याख्या अति आवश्यक है, तभी इतिहास रुचिपूर्ण तथा अध्ययन योग्य बन सकता है। तो ये इतिहास की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि उसका अध्ययन कोई नहीं करना चाहेगा यदि केवल तथ्यों को रख दिया जाए, उसको इतिहास मानकर। ये बाधा इसमें आती है। इस कारण तथ्यों की व्याख्या आवश्यक है, और तथ्यों की व्याख्या करते ही हम कला का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विज्ञान की तरह ये नहीं हो सकता। ऐतिहासिक तथ्यों की व्याख्या आवश्यक है, अतः व्याख्या को किस प्रकार अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ बनाया जाए, इस हेतु उपाय आवश्यक होंगे। इतिहासकार किस प्रकार पूर्वाग्रह से रहित हो सके, उसकी जाति, धर्म, संस्कार, राष्ट्रीयता, विचारधारा आदि का प्रभाव इतिहास के तथ्यों की व्याख्या में कैसे कम से कम किया जा सके, इन सब के उपाय करने होंगे। और यह उपाय भी स्वयं इतिहासकार को ही करना होगा कि वह इन पक्षपातों से बचकर किस प्रकार से ऐतिहासिक तथ्यों की स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ व्याख्या कर सके। तो ये इस प्रश्न का उत्तर
देने का प्रयास हमने किया। दूसरा प्रश्न उठता है, क्या इतिहास में विषय निष्ठा व वस्तुनिष्ठा की गवेषणा आवश्यक है? निश्चित रूप से इतिहास का लक्ष्य अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ होना है, किंतु जब वह व्याख्या करता है तो विषय निष्ठा के साथ उसको व्याख्या करनी होती है। अतः दोनों की गवेषणा इतिहास में आवश्यक है। तीसरा प्रश्न है, क्यों इतिहासकार अथवा दार्शनिक ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को समस्या के रूप में देखते हैं? इतिहासकार अथवा दार्शनिक वस्तुनिष्ठता को समस्या के रूप में इसलिए देखते हैं क्योंकि इतिहास में प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वस्तुनिष्ठता की अपेक्षा की जाती है, जबकि ऐसी वस्तुनिष्ठता इतिहास में संभव नहीं है, क्योंकि इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है। अतः उसकी वस्तुनिष्ठता निश्चित रूप से पृथक होगी और यह वस्तुनिष्ठता लाने का सारा प्रयास स्वयं इतिहासकार को करना होगा कि वह किस प्रकार से पूर्वाग्रहों अथवा पक्षपातों से निवृत्त होकर इतिहास के तथ्यों की व्याख्या कर सके। अगला प्रश्न है, क्या हम इस तथ्य को अंगीकार कर सकते हैं कि इतिहास विज्ञान की भांति वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता? निश्चित रूप से हम इस तथ्य को अंगीकार कर सकते हैं कि इतिहास अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है। अतः इतिहास के तथ्यों की व्याख्या सामान्य विज्ञान की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। इतिहास को वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास स्वयं इतिहासकार को करना होगा कि वह किस प्रकार से अधिकाधिक पूर्वाग्रहों और पक्षपातों से बचकर ऐतिहासिक तथ्यों की व्याख्या कर सके। इस तरह से हम इस तथ्य को स्वीकार कर सकते हैं कि इतिहास सामान्य विज्ञान की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। उसकी वस्तुनिष्ठता सामान्य विज्ञान की वस्तुनिष्ठता से निश्चित रूप से पृथक प्रकार की होगी, क्योंकि इतिहास सामाजिक विज्ञान है। वह व्यक्ति और समाजों का अध्ययन करता है और व्यक्ति और समाज एक समान, एक समाज या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पूर्णतः समान नहीं हो सकता। इसलिए उसमें स्वाभाविक रूप से अंतर आएगा।